जय हिंद दोस्तों। आज से रोज आप लोगों को एक पेज लूसेंट की क्लास मिलेगी। एक पेज लूसेंट, चलिए रोज एक ही पेज मिलेगा ताकि पढ़ने और समझने में आसानी हो, क्योंकि लूसेंट तो बहुत ही पढ़ने में हार्ड लगता है, पता नहीं चलता पकड़ना क्या है और छोड़ना क्या है। चलिए हम बोलते हैं, थोड़ा धुंधला दे तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा और बातों को सुनिएगा। पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ, घेरना या घिरा हुआ। पर्यावरण क्या है? चारों तरफ से पर्यावरण से घिरा हुआ है। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहते हैं। हर जीव कहाँ रहता है? अपने परिवेश में, अपने घर में। जीव एवं उनका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करता है। किसी जीव या किसी जीव का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। जो जहाँ रहता है वो उसका पर्यावरण कहलाता है। यानी सजीव, जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों आदि के पास अपना उनके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। इसे हमने पढ़ा था तो अंडरलाइन कर दिया है और अपने बुक से ही आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी भौतिक और जैविक तथा जैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेख है कि पर्यावरण स्थिर नहीं है, पर्यावरण रुका हुआ नहीं है, उसको स्थिर बोलते हैं। जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता है, दोनों में चेंज होता है। अधिकांश पर्यावरण को जीवधारी सहन कर सकते हैं। जिस समय तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं उसे सहनशीलता परास कहा जाता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण दो भागों में विभाजित है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। जो खुदा ने बनाया उसे प्राकृतिक, जिसका निर्माण मानव करता है वो मानव निर्मित हो गया। प्राकृतिक पर्यावरण, इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेश से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल को सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिला के जैव मंडल बनता है। मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकता और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण उत्पादन, वाणिज्यिक, व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण के संघटक को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है, भौतिक या अजैविक और एक होगा जैविक संघटक, ऊर्जा एवं संघटक।
देखिए भौतिक एवं अजैविक संघटक, इसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं इसके उप संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक संघटक, इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा संघटक, इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। ज़्यादा नहीं, केवल एक ही पेज पढ़ाएंगे। पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास एवं ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता है। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थ उत्पन्न करता है जो उन्हें भिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थ के व्यवहारिक संबंध पर आधारित है। पर्यावरण के कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक तथा अंतर्गत रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचक के रूप में 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। रुकिए, इससे ज़्यादा आप लोगों को साफ दिखेगा। पर्यावरण सूचकांक टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0 से 100 सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2022 वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर था। यूनाइटेड किंगडम एवं फिनलैंड क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर था। वर्ष 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे निचले स्थान पर है। 2022 के अनुसार कैसा 180 देश की सूची में सबसे नीचे भारत है। वर्ष 2020, 18 और 16 के सूचकांक में भारत 168वें, 177वें एवं 141वें स्थान पर था। देखिए भारत कितना पीछे चला गया है। इससे स्थिति तो पहले ही अच्छी थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन एस्कॉट सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1922 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देशों
देश निधि UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कराती है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 1921 का समझौता है। खत्म हो गया। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 में मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य हैं: जैविक विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। लास्ट है, चलिए। पृथ्वी सम्मेलन रियो +5 1997। देखिए नहीं दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। चलिए पेन बदल लेते हैं। 1997 न्यूयॉर्क USA में रियो +5, रियो +10 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग अफ्रीका, रियो +20 2012 ईस्वी रियो डी जेनेरियो ब्राजील। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। चलिए NCERT खत्म हो ये थी, सॉरी बार बार NCERT बोल रहे हैं। लूसेंट की पहली क्लास पर्यावरण की खत्म हो गई। ऐसे ही हर रोज एक ही पेज देंगे और केवल चुपचाप सुनते जाना है और कुछ नहीं करना है। इसमें नोट करने की चीज़ें नहीं है। हाँ, जो जो चीज़ें हम बोलेंगे आपको नोट करने, जो ज़्यादा ज़रूरी होगी उसे हम नोट करने के लिए बोल देंगे। और साथ ही साथ NCERT की लूसेंट के साथ आप लोग NCERT दोनों बुक का लुक उठाएं और बढ़िया से पढ़ें। चलिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। चलिए।